तो झारखंड से बड़ी खबर कि एक हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया गया है। 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन लगेगा। लॉकडाउन को दिया गया है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम। तो बता दें कि झारखंड में लॉकडाउन लगा दिया गया है। 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा और इसका नाम रखा गया है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह। 22 अप्रैल को सुबह 6 बजे से लॉकडाउन लग जाएगा। जरूरी सामानों की दुकानें खुली रहेंगी। तो आपको बता दें कि झारखंड से बड़ी खबर कि लॉकडाउन लगा दिया गया है। 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा रहेगा। जरूरी सामानों की दुकानें खुली रहेंगी इस दौरान। इस संक्रमण का चेन ब्रेक करना नितांत आवश्यक है। झारखंड एक गरीब राज्य है। हमारी प्राथमिकता है जीवन और जीविका दोनों को सुरक्षित करना। इस संदर्भ में हमने 22/4/2021 यानी परसों से 29/4/2021 तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का सभी को अनुपालन करने का निर्णय लिया है। इस पर और अधिक अपडेट्स के लिए हमारे संवाददाता अविनाश रांची से जुड़ गए हैं। जानते हैं क्या कुछ इस पर अपडेट है। जी अविनाश। ये देखिए, जो बहुत दिनों से जो चर्चा चल रही थी और आज हम सुबह से ही लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार के समक्ष लॉकडाउन को लेकर कई तरह के प्रस्ताव आए हैं। अब प्रस्ताव सामने है। 22 से लेकर 29 तक कुछ छूट के साथ पाबंदियां लगाई गई हैं। छूट का मतलब यहाँ ये कि जो जरूरी सामान है, हालांकि अभी एसओपी जो जारी किए जाएंगे सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से, उसमें ये सारी चीजें भी स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन यहाँ जरूरी सामान से यहाँ तात्पर्य ये है कि चाहे वो दवा की बात करें, दूध की बात करें, खाद्य सामग्री की बात करें, वो संभवतः उनकी दुकानें खुली रहेंगी। इसलिए जब इसकी घोषणा की गई है तो एक दिन का अंतराल भी रखा गया है कि वैसे लोग जिनके घर पर ये जरूरी सामान नहीं भी हैं वो आसानी से ले सकते हैं। उन्हें कोई अफरा तफरी बाजार में इस तरह का किसी तरह की कोई तस्वीर ना आए, इसके लिए ये सरकार ने निर्णय लिया है। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि जो सरकारी जो ऑफिस हैं या निजी ऑफिस हैं या केंद्र सरकार के जो ऑफिस हैं, कुछ चिन्हित जो कार्यालय सरकारी जो दफ्तर होंगे उन्हीं को अनुमति दी गई है खुलने के लिए। बाकी जो कार्यालय हैं वो भी बंद रहेंगे। बगैर अनुमति के कोई भी व्यक्ति अपने घर से नहीं निकल सकता है। बहुत आवश्यक पड़ने पर, अनुमति मिलने पर, अनुमति का मतलब यहाँ यह है कि जिला प्रशासन से पहले भी लॉकडाउन के दौरान जो प्रक्रियाएं थी, अगर आप अनुमति आपको मिलती है तब आप बाहर निकल सकते हैं। 5 से अधिक लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। तो ये सारी कुछ चीजें हैं। निर्माण के जो क्षेत्र हैं, जो खनन के क्षेत्र हैं, जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, वो खुले रहेंगे ताकि जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो कहा कि जीवन और जीविका इन दोनों के बीच तालमेल बनी रहे, इस पर सरकार का फोकस है। लेकिन अब ये देखना होगा कि जब एक सप्ताह का ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जो नाम दिया गया है, बहुत अच्छा नाम है। आपको स्वस्थ भी रखना है, आपको सुरक्षित भी रखना है, यही सरकार का उद्देश्य है। इसलिए ये टैगलाइन भी दिया गया है। लेकिन इसको अब इंप्लीमेंट करने के लिए जिला प्रशासन की एक बहुत बड़ी भूमिका होगी और इससे भी आगे सबसे बड़ी जिसकी भूमिका होने जा रही है वो है राज्य की आम जनता का। क्योंकि आज जिस स्थिति तक हम पहुंचे हैं, राज्य जिस स्थिति तक पहुंचा है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आम जनता ही कसूरवार है। क्योंकि आज के दिन जब हम ये बात कर रहे हैं और सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, तब प्रतिदिन के लिहाज से 4000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। 50 तक लोगों के डेथ हो रहे हैं, मौतें हो रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आम जनता की इस लापरवाही के कारण कोरोना का संक्रमण कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज भी हम राजधानी रांची के जो हृदय स्थली है अल्बर्ट एक्का से हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे थे अपने दर्शकों को कि किस तरह से लोग बेपरवाह होकर जहां तहां घूम रहे हैं और ये उनके लिए कहीं ना कहीं कोरोना को आमंत्रण देने जैसा है। इसलिए अब सरकार ने एक निर्णय लिया है। जो लोग इस वक्त सुन रहे हैं उनके लिए एक राहत भरी खबर यह भी है कि उन्हें बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। वो आसानी से, उनके पास वक्त है, जरूरी सामान जो उनके घर पर नहीं है उनको वो परचेज कर सकते हैं। सरकार ने यह भी कहा है कि जो आवश्यक वस्तुओं के जो दुकानें हैं, सामान की जो दुकानें हैं, वो खुली रहेंगी।
बाकी दुकानें बंद रहेंगी। जी अविनाश, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। तो बता दें कि झारखंड में एक हफ्ते का लॉकडाउन लग गया है। 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान जो भी जरूरत की दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। तो बता दें आपको कि झारखंड में एक हफ्ते का लॉकडाउन लग गया है और 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक स्थल पर जाने पर प्रतिबंध होगा और जरूरत की सारी दुकानें इस दौरान खुली रहेंगी। असल में बीते 10 दिनों में झारखंड में कोरोना से 327 लोगों की जान जा चुकी है। अब रोज 50 के करीब मौत होने लगी है। साथ ही नए मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। कुल 46 मरीजों ने दम तोड़ा तो परसों 50 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। देखिए कि 10 अप्रैल से 19 अप्रैल तक किस दिन कितनी मौत हुई है। तो आपको बता दें कि झारखंड में लगातार कोरोना पैर पसारता जा रहा है। 16 अप्रैल को 56 मौतें हुई हैं। वहीं 15 अप्रैल की बात करें तो 28 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई। 13 अप्रैल को देखें तो 29 लोगों की मौत हुई। 12 अप्रैल की बात करें तो 19 लोगों की मौत हुई। 11 अप्रैल की बात करें तो 21 लोगों ने दम तोड़ा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धनबाद के अशरफी अस्पताल में एक कोरोना पॉजिटिव की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जोरदार हंगामा किया। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने अस्पताल को रेमडेसिविर इंजेक्शन की 3 डोज दी थी, लेकिन इनमें मरीज को सिर्फ एक ही डोज दी गई, जबकि 2 डोज बचा लिया गया। यही नहीं, डॉक्टर के निर्देश के बावजूद मरीज को ऑक्सीजन नहीं लगाया गया, जिसके कारण मरीज की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने जमकर अस्पताल में हंगामा किया। यहाँ का पूरा ढीला है और सबसे बड़ी बात है कि जो मेडिसिन हमने जुगाड़ किया रेमडेसिविर 2 भाई जुगाड़ किया, जो कि इस मतलब पूरा झारखंड में अवेलेबल है, लेकिन आपको आम पब्लिक को कहीं नहीं मिलेगा। असरफी हॉस्पिटल हाथ खड़ा कर दिया कि मेडिसिन लाएंगे तभी जान बचेगा। हमने पूरा जीवन का जितना भी पैरवी था हर एक जगह मिनिस्टर से सब जगह बात किया। लास्ट में हमको मदद मिली मिनिस्टर साहब से, हेल्थ मिनिस्टर साहब से, बन्ना गुप्ता सर से। उन्होंने रात के 2:30 बजे हमको दो भाई जुगाड़ किया, जो कि मैंने ला के दे दिया यहाँ पे। चूंकि कोविड वार्ड है, हमको अंदर जाने दिया नहीं। अब भाई लगा नहीं लगा हमको मालूम नहीं, बस उधर से आंसर आया कि हाँ भाई लगा दिया गया है। हमारे बड़े भैया जाके उनसे पूछे कि हाँ पेशेंट का क्या हालचाल है, तो अभी पेशेंट स्टेबल है, उनको वेंटिलेटर लगा हुआ। अब रात को हमको 11:30 बजे अचानक से फोन आता है। हम लोग तो निश्चिंत में थे कि वेंटिलेटर लग चुकी है उनको, और जब हम 11:30 बजे हमको फोन आता है कि आपका पेशेंट नहीं बचा, माधुरी सिंह, तो हम बोले कि क्या हो गया। अचानक हम लोग दौड़ के ऊपर जब कोविड वार्ड में गए हैं, तो हम जब माँ को अपना देखे तो हम विचलित हो गए। अगर आपकी छोटी कॉमर्शियल गाड़ी झारखंड की सड़कों पर दौड़ रही है तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए पुलिस अब छोटी कॉमर्शियल गाड़ियों को जब्त कर रही है, ताकि मेडिकल इमरजेंसी के वक्त इन छोटी कॉमर्शियल गाड़ी का उपयोग किया जा सके। गोड्डा में प्रशासन ने कई छोटी गाड़ियों को जब्त किया है। सदर एसडीएम ऋतुराज के निर्देश पर कार्यपालक पदाधिकारी और जिला परिवहन पदाधिकारी ने सोमवार को दर्जनों छोटी गाड़ियों को जब्त किया। शांति समिति में ये नवरात्रा को लेकर के जो बैठक की गई है, दोनों समुदाय के लोग थे, उनको जो अभी जो सरकार का जो कोविड का गाइडलाइन आया है वो बड़ा स्पष्ट कर दिया गया। सार्वजनिक स्थल पे कहीं भी 5 आदमी से अधिक जमा नहीं होंगे, मास्क का उपयोग करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग जो है 2 गज की दूरी, उसका अनुपालन निश्चित रूप से वो करना। इस वक्त हम गोड्डा नगर थाना परिसर में खड़े हैं और मेरे पीछे कुछ गाड़ियां लगी हुई हैं। इस गाड़ियों को यहाँ रखने का मुख्य कारण जो है वो ये है कि पेंडेमिक के समय में गाड़ियों की जो कमी है वो जल्द से जल्द दूर हो जाए, इस वजह से इन गाड़ियों को कल जब्त किया गया है। एसडीओ के आदेश के बाद डीटीओ और नगर परिषद अधिकारी के द्वारा इसे यहाँ पर जब्त किया गया है।
मिली जानकारी के मुताबिक अब तक ये बताया जा रहा है कि कुछ गाड़ियों को यहां से महागामा तक भेज दिया गया है और कुछ गाड़ियां यहां लगी हुई है। जो गाड़ियां यहां लगी हुई है उसे भी यहां से इमरजेंसी कामों के लिए भेज दिया जाएगा। कुछ गाड़ी के ड्राइवर हैं, हम उनसे पूछ लेते हैं कि किस कारणों से गाड़ी को जब्त किया गया है। हालांकि कारण स्पष्ट है कि पेंडेमिक के समय में अगर ऑक्सीजन सिलेंडर कहीं एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाना हो तो उस वक्त समय का इंतजार ना करना पड़े और जितनी जल्दी हो सके वो काम पूरा हो जाए, इस वजह से गाड़ियों को यहां जब्त किया गया है। आइए हम कुछ ड्राइवर से बात करते हैं कि उनके गाड़ियों को यहां क्यों जब्त किया गया है। क्या नाम है भैया? बोलिए ना। उनको पूछो। अच्छा, क्या नाम है भैया? रजनीश कुमार। कौन से गाड़ी चलाते हैं? मैजिक है, मैक्सिमो। क्यों जब्त किया गया है? बोला ऑक्सीजन सिलेंडर का कमी कारण जगह पे सही टाइम पे नहीं पहुंच सकता, इसलिए जगह पे पहुंचाना है। कल से आप लोग यहीं पे हैं? नहीं, 4 दिन से हम यहाँ हैं। आज 4 दिन है, शनिवार को पकड़ा। कितने गाड़ी लगभग यहाँ लगा हुआ है? यहाँ 13-14 गाड़ी। और सब गाड़ी कहाँ भेजा गया? कुछ महागमा भेजा गया, कुछ जसीडी लाने के लिए भेजा गया। कोरोना महामारी के दौर में कई कोरोना वॉरियर्स हैं जो अपने काम से एक मिसाल पेश कर रहे हैं। गोड्डा में यात्रा मोक्ष धाम के ड्राइवर खलील 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं क्योंकि गोड्डा स्वास्थ्य विभाग के पास सिर्फ एक ही मोक्ष वाहन है जो लगातार काम कर रहे हैं। वाहन में सिर्फ हम ही हैं, एक ड्राइवर विनोद जी हैं, तो वो जिंदा कोरोना ढोते हैं। वो जिंदा कोरोना ढोते हैं और ये मरे हुए कोरोना को ढोते हैं। आप समझ सकते हैं कि जो मृत शरीर होता है वो यहाँ से मोक्ष धाम तक का जो यात्रा होता है वो ये कराते हैं। तो हर दिन लगभग कितने मरीजों को आपको ले जाना होता है? एक दिन 3 ठो 4 ठो 5 ठो तक हो जाता है और इससे ज़्यादा नहीं ले जा पाते हैं। 24 घंटा इसी में लग जाता है, उतारने में 2-3 घंटा लेता है समय। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने राज्य सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इसमें झारखंड में कोरोना का चेन जरूर टूटेगा। कोरोना को बहुत गंभीरता से लिया है, लगातार आप उस पर वर्क करते रहे और तमाम सावधानी बरतने के बावजूद जब कोरोना काबू में नहीं आ रहा था तो आपने ये जो पाबंदी लगाने का फैसला लिया है वो सचमुच में झारखंड के लोगों के लिए बहुत बड़ा फैसला है। हम समझते हैं ये जो संक्रमण तेजी से फैल रहा था उस संक्रमण को रोकने में हम कामयाब होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है। अब बात करेंगे रांची की, जहां कुएं में गिरे गजराज को 10 घंटे लंबे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बाहर निकाल लिया गया। जेसीबी की मदद से खोदे गए गड्ढे से जब ये हाथी बाहर निकला तो वन विभाग के साथ ग्रामीणों में भी खुशी की लहर दौड़ पड़ी। और देखते ही देखते एक के बाद एक सधे कदम बढ़ाता हुआ भारी भरकम गजराज कुएं से बाहर निकल आया तो चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ पड़ी। कई घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी वन विभाग की टीम के साथ साथ वहां मौजूद ग्रामीणों की भारी भीड़ ने जंबू के बाहर निकलने पर राहत की सांस ली। अपने झुंड से बिछड़ा ये हाथी रात के अंधेरे में पोकटा गांव में भटक रहा था। तभी कदम लड़खड़ा गए और ये भारी भरकम गजराज सुनसान इलाके में स्थित इस 30 फीट गहरे कुएं में जा गिरा। तब से कुएं से चिंघाड़ने की आवाज आ रही थी। आसपास के गांव के ग्रामीण वहां दौड़े दौड़े आए। वन विभाग की रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। कुएं में फंसे हाथी को बाहर निकालने के लिए रात के अंधेरे में 3 जेसीबी मशीनों को तैनात कर दिया गया। जेसीबी के पीले पंजे की मदद से कुएं के बाहर खुदाई शुरू हो गई। कुछ मजदूर भी हाथी के लिए रास्ता बनाने में जुट गए, जबकि कुएं के अंदर बार बार पांव मार रहा हाथी थकान से पस्त हो चुका था। तब तक कई घंटे बीत गए। जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा था वैसे वैसे मौके पर ग्रामीणों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए सुबह हो गई। आखिरकार 10 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कुएं से बाहर निकलने के लिए रास्ता बनकर तैयार हो गया। फिर भी भारी भरकम गजराज के कदम उसके रास्ते पर टिक नहीं पा रहे थे। वो बार बार भारी भरकम पांव मारे जा रहा था।
लेकिन मिट्टी के ढेर पर उसके पांव टिक नहीं पा रहे थे। तब गजराज पर पीछे से पानी की बौछार की जाने लगी। आखिरकार हाथी ने धीरे धीरे पांव बढ़ाया और फिर देखते ही देखते कुएं से बाहर निकल आया और राजा बगीचे की ओर चला गया। कई घंटे बाद हाथी को बाहर निकलते देख ग्रामीणों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। देवघर में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। सरैया हाट के कोठिया मोड़ के पास हादसा हुआ, जहां एक ऑटो और ट्रक के बीच टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। एक महिला गंभीर रूप से इस हादसे में घायल हो गई, जिसे देवघर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी पे बीच में ट्रक ने टक्कर दिया, वो खाई में फेंका गया। कहाँ पर हुआ है? ये कोठिया से पहले। अच्छा, तो कितने लोगों की मौत हुई है? उसमें 4-5 लोग थे, उसमें 2 को डेथ कर गए और सब घायल हैं। हाँ, और सब घायल है। धनबाद के टुंडी प्रखंड में बढ़ती गर्मी के साथ ही पानी की समस्या गहराने लगी है। यहाँ के लोग नदी की पानी से अपनी प्यास बुझाने को मजबूर हैं। टुंडी के जाता खूंटी क्षेत्र में कुरबा टोल के पास ये बेबसी है। लोग साफ पानी के लिए तरस रहे हैं। बड़ाकर नदी के बीचों बीच गड्ढा बनाकर लोग किसी तरह पानी की जुगाड़ करते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गांव में चापाकल है, लेकिन वो खराब पड़ा हुआ है। नदी पानी लगवा वो चापाकल देवे ना करे की करो ना लगवा बड़ाकर से पानी का चापाकल नहीं है ना। पानी के हम लोग का दिक्कत होता है, नहीं ले जाएगा तो हम लोग पीने खातिर मरते हैं, नहीं ले जाएगा तो क्या करे। सरकार हम लोग को कुछ व्यवस्था नहीं देता है, कुछ नहीं है। जो यहाँ का समस्या यही है कि अभी तक कितना लोग आए हैं और कितना लोग चले गए हैं वादा करके, लेकिन अभी तक यहाँ विकास की अभी तक राह नहीं मिली है। और देखिए ये बड़ाकर है, यही बड़ाकर से हम लोग पानी पीते हैं। कहते हैं चाह है तो राह है। इसकी मिसाल पेश की चतरा के गिद्धौर के रहने वाले महेंद्र दांगी ने। कभी आर्थिक तंगी का सामना कर रहे महेंद्र अब कड़कनाथ मुर्गा का पशुपालन कर आत्मनिर्भर बन चुके हैं। ये है गिद्धौर के रहने वाले महेंद्र दांगी, जिन्होंने कड़कनाथ मुर्गा और पशुपालन के जरिए अपनी तकदीर बदल दी। यही नहीं, उन्होंने युवाओं को आत्मनिर्भरता की भी राह दिखाई है। महेंद्र दांगी ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के कड़कनाथ मुर्गा प्रोजेक्ट से प्रेरणा लेकर ये कमाल किया है। यह मुर्गी हम कड़कनाथ पाल रहे हैं, हाँ, कि धोनी जी से हम पेपर में देखे थे, उन्हीं से सीख किए और उन्हीं से हम सीख के पालने लगे। और 14 पीस हम रामगढ़ से लाए थे, रामगढ़ से ही चूजा तैयार करने के लिए अपने से हम तैयार किए। महेंद्र दांगी के फार्म में फिलहाल 250 कड़कनाथ मुर्गा है। इसके साथ ही वो बकरी और गौ पालन भी कर रहे हैं, जिसके जरिए 6 युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। गिद्धौर के महेंद्र प्रसाद दांगी मुर्गी फार्म, बकरी फार्म और पशुपालन साथ साथ जैसे कर रहे हैं और 5-6 लड़कों को जैसे स्थानीय स्तर पर रोजगार भी उपलब्ध करा रहे हैं। उनसे सीख कर जैसे हमारे गांव के बेरोजगार नौजवानों से कहना चाहता हूं कि वे भी उनका अनुसरण करें और सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे जैसे स्वरोजगार करने वाले बेरोजगार नौजवानों को सरकार जैसे सहायता दे। महेंद्र ने कड़कनाथ मुर्गा पालन की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर की थी। अब गिद्धौर के लोग भी कड़कनाथ मुर्गे के स्वाद को चख रहे हैं। वहीं महेंद्र के बकरी फार्म में 90 किलो का बकरा भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। न्यूज़ 18 के लिए चतरा से अंकित कुमार की रिपोर्ट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए बहस बिहार की।